नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार की गया जी जंक्शन पर हर बार की तरह दिल्ली जाने वाली महाबोधि एक्सप्रेस एकदम तैयार खड़ी थी। ट्रेन खुलने वाली थी, लेकिन अचानक इस स्टेशन पर भगदड़ की स्थिति पैदा हो जाती है। अफरा तफरी मच जाती है। खबर यह पता चलती है कि ट्रेन के AC-3 जो बोगी है उसमें सांप घुस गया है। अब सांप घुसने की खबर जैसे ही लगती है, रेलवे कर्मचारी, रेलवे अधिकारी, यात्री, तमाम लोग दहशत में आ जाते हैं और स्टेशन पर माहौल थोड़ा सा भगदड़ वाला हो जाता है। अब हुआ क्या था वो हम आपको बताते हैं। दरअसल ट्रेन जो खड़ी थी गया जी जंक्शन पर, वो दिल्ली जाने वाली थी, महाबोधि एक्सप्रेस। अचानक ये खबर किसी ने दी कि ट्रेन की AC बोगी में सांप घुस चुका है। उसके बाद तुरंत रेलवे ने रेस्क्यू टीम लगाया। रेलवे ने तमाम कर्मचारियों को लगा दिया। 2 घंटे तक कड़ी मशक्कत की जाती रही, लेकिन सांप नहीं मिला। इस बीच यात्रियों की परेशानी जरूर बढ़ी। अब कैसे हुआ है और क्या कुछ हुआ है गया जी जंक्शन पर, वो हम आपको बताते हैं। बिहार के गया जी से नई दिल्ली जाने वाली ट्रेन सांप के कारण 1.5 घंटे लेट रवाना हुई। ऐसी AC कोच में सांप होने की सूचना के बाद अधिकारी कर्मचारियों में हड़कंप मचा। तत्काल रेस्क्यू टीम लगाया गया। वाशिंग पिट लाइन के पास मौजूद कर्मचारी घंटों तलाशी लेते रहे। मामला गया जी से दिल्ली को जाने वाली 12397 महाबोधि एक्सप्रेस ट्रेन का है। AC-3 में सांप की सूचना मिली थी। इसके बाद रेलवे स्टेशन पर अधिकारी पहुंचे। कोच में सांप की तलाशी शुरू की गई और 2 घंटे तक तलाशी लेने के बाद कड़ी मशक्कत के बाद सांप नहीं पकड़ा जा सका। इसके बाद कहा जाने लगा कि शायद सांप होने की अफवाह हो। हालांकि सावधानी के तौर पर पूरे कोच में फॉगिंग कराई गई और तब भी सांप का पता नहीं चल पाया। तो रेलवे प्रशासन ने तय किया कि खतरा मोल लेना ठीक नहीं। ऐसे में बचाव के लिए उस कोच को ट्रेन से ही अलग कर दिया गया। उसकी वजह से दूसरा कोच जो है उसकी जगह पर जोड़ा गया। उसके बाद ट्रेन की रवानगी हुई। अब जो प्रबंधक बताते हैं वो कहते हैं कि कोच बदले जाने के कारण महाबोधि एक्सप्रेस अप के खुलने का नए सिरे से समय निर्धारित किया गया था। ट्रेन अपने 1 घंटे 20 मिनट की देरी से दोपहर 3:20 के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। ट्रेन का खुलने का समय 2 बजे का था। मतलब जैसे ही इस खबर को लोगों ने सुना, आसपास के जो स्टेशन यात्री थे, जो सह यात्री थे उस बोगी के, सबने सुना। और आपको पता है कि एक बोगी में बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, मतलब कार और बस तो है नहीं, ज्यादा लोग रहते हैं। तो तमाम लोग जो है वो दहशत में आ गए। सांप आया, सांप आया। बाद में ये हुआ कि चलो भाई अफवाह फैलाई होगी, लेकिन हम ये कहते हैं कि सांप अगर होगा भी, किसी ने बाई चांस अगर महसूस भी किया होगा या जाने की आहट भी सुनाई दी होगी, देखा होगा, तो भी सांप है, 2 मिनट में सड़क के इधर से उधर चला जाता है। एहतियात ये बरती गई। रेलवे की यहां पर तारीफ करनी होगी। सुरक्षा से कोई समझौता नहीं, जो रेलवे का नारा रहा है उस नारे को आज चरितार्थ किया गया है महाबोधि एक्सप्रेस ट्रेन में सांप मिलने की घटना के बाद या सूचना के बाद। मतलब सुरक्षा के एहतियात के तौर पर पूरा का पूरा कोच ही ट्रेन से अलग कर दिया गया और दूसरा कोच ला करके लगाया गया, जिसके बाद यात्रियों ने भी राहत की सांस ली। मतलब पूरा सफर ऐसा होता ना, अब सांप नहीं मिला और किसी ने दावा किया कि उसने सांप देखा है। पूरे सफर में क्या होता? पूरे सफर में यात्रियों के मन में संशय होता कि सांप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यात्रा तो होती उनकी, मगर नींद नहीं आती इस टेंशन में कि कहीं सांप अगर सचमुच में इसमें जो बोगी में हुआ तो फिर क्या होगा, किसके बिस्तर पर जाके घुसेगा, किसके सीट पर जाकर के बैठेगा या काटेगा, जो भी होगा। तो ये तमाम चीजें चलती रहती। लेकिन रेलवे ने अच्छी बात यह की कि यहां कोच बदल डाला, पूरे ट्रेन से कोच को अलग कर दिया, जिसके बाद ट्रेन को रवाना किया गया। तब जाकर के कहीं बात बनी। तो ऐसी ऐसी घटनाएं बिहार में हमने सोचा आपको बताई जाए और बताया जाए कि महाबोधि एक्सप्रेस ट्रेन में जो घटना हुई, हमारा सार यही था इस कहानी का, इस खबर का, कि रेलवे ने अच्छा काम किया, सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया। यह अफवाह हो सकता था कि ट्रेन में सांप है, या फिर सच्चाई हो सकती थी, लेकिन इन सच और अफवाह के बीच में रेलवे ने कोई रिस्क नहीं उठाना चाहा और अच्छी पहल की। बने रहे लाइव स्टीज के साथ। धन्यवाद।